नमस्कार दोस्तों। क्या एक पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? उस बेटी की जिसको बेइंतहा प्यार करता हो, जिसके सपने को पूरा करने के लिए अपने दिन रात एक कर देता हो, जिस पर वो नाज करता हो और नातेदारों, रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों के बीच में यह कहते नहीं फूले समाता हो कि मेरी बेटी इंटरनेशनल लेवल की स्टार प्लेयर है। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या उनके पिता दीपक यादव ने कर दी। और इस खबर ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। हर घर में इस बात की चर्चा है कि बाप ने बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर दी। पिता ने पुलिस से यह कबूल कर लिया है कि हाँ, उसी ने बेटी को गोली मारी, फ्लैट में गोली मारी। फ्लैट के भीतर उनका जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो भी बरामद हुआ और बेटी की लाश भी। क्योंकि बेटी को जब घर से अस्पताल ले जाया गया तब तक उसका दम घुट चुका था या उसकी जान जा चुकी थी। सवाल यह है कि दीपक यादव ने, राधिका यादव यानी कि पिता ने अपनी बेटी की हत्या क्यों की? राधिका यादव के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो टेनिस एकेडमी गुरुग्राम में चला रही थी। कई खबरें आपको मिलेंगी कि एकेडमी उनकी अपनी नहीं थी, लेकिन वो किराए पर टेनिस कोर्ट लेकर के कई जगहों पर बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देती थी, लॉन टेनिस। और वो इसलिए कि 2 साल पहले उनका हाथ चोटिल हो गया था और हाथ चोटिल होने के बाद से जो एक्टिव टेनिस है उससे उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया था और नए बच्चों को टेनिस के लिए तैयार कर रही थी। इसलिए वो ट्रेनिंग देती थी, कोच थी। बेटी की एकेडमी को खोलने के लिए दीपक यादव ने पैसे लगाए या उनको एकेडमी खोलने के लिए अपने भागते दौड़ते लोगों ने देखा, यह भी एक सच है। इस मामले में कुछ सवाल हैं और वो सवाल संदेह पैदा करते हैं। वह संदेह जब तक दूर नहीं होते हैं तब तक दीपक यादव ने राधिका यादव की हत्या क्यों की होगी, इसका जवाब नहीं मिलता। 4 बातें कही जा रही हैं। पहली बात ये कि वो लोगों के तानों से ऊब गए थे। ताना क्या है? ताना ये है कि आपकी बेटी कमाती है और बेटी की कमाई पर आप पलते हो। जबकि असलियत ये है, मैंने भी कुछ लोगों से पता किया गुरुग्राम में और दीपक यादव के आस पड़ोस के लोगों से भी जानकारी लेने की कोशिश की है। मेरे पास जो सूचना आई है उसके आधार पे मैं आपको यह बात बता रहा हूँ कि दीपक यादव खुद भी अच्छा खासा कमाई कर रहे थे, क्योंकि वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे और रियल एस्टेट के बिजनेस में उनके पास साल के करोड़ सवा करोड़ आ जाते थे और एक तरीके से वो मालदार व्यक्ति थे। उनको कभी भी अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेटी का मुँह ताकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो नंबर 1 ये है कि बेटी के पैसे पर पलते हो, ऐसा नहीं है। और बेटी आज से नहीं, कई साल से कमा रही थी बतौर टेनिस प्लेयर भी और एकेडमी के ज़रिए भी। तो जब बाप ही खुद सक्षम है अपना परिवार और बेटी तक को पालने के लिए, फिर बेटी के पैसे पर पलने वाले ताने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि बेटी का संपर्क या संबंध कुछ ऐसे लोगों से था जिन लोगों के बारे में उनकी राय यानी पिता की राय ठीक नहीं थी और वो चाहते नहीं थे कि उन लोगों से नजदीकियां बेटी की बढ़े, यानी कि राधिका यादव की। अब इस सिलसिले में एक वीडियो का जिक्र किया जा रहा है जो राधिका ने अभी हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर डाला था और वो एक म्यूजिक एल्बम है। उस म्यूजिक एल्बम में वो एक एक्टर के साथ दिख रही हैं और वो एक्टर मुस्लिम है। लेकिन एक मुस्लिम एक्टर के साथ एक हिंदू लड़की के वीडियो एल्बम में होने का ही आधार उसकी हत्या पिता बना ले, ऐसा संभव ही नहीं है। और वह पिता जो अपनी बेटी के करियर को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के इतना गंभीर रहता हो और खुद भी नजर रखता हो। और यह वीडियो भी 2 साल पुराना है। तो अगर इस वीडियो की जानकारी पिता को हाल फिलहाल में मिली, ऐसी बात तो लगती नहीं है। हाल फिलहाल में उन्होंने वीडियो अपना डाला होगा सोशल मीडिया पर, ये हो सकता है। लेकिन इस वीडियो से किनारा करने या इस वीडियो को डिलीट करने या उस व्यक्ति से संबंध नहीं रखने जिस व्यक्ति से बेटी संबंध रख रही है, पिता को मंजूर नहीं है। बातचीत के जरिए बेटी को समझा करके भी पिता कह सकता था, कर सकता था। बहुत संभव था कि दोनों बाप बेटी के बीच में संबंध अच्छे थे। ये जितने भी लोग वहां हैं उनके हवाले से भी आप पूछ सकते हैं, परख सकते हैं। इसलिए 2 साल पुराने वीडियो को लेकर के इतना बड़ा बखेड़ा या बवाल हो या पिता का दिमाग इतना घूम गया हो कि बेटी की हत्या करने पर वो आ जाए, संभव नहीं लगता।
तीसरा लोग कहते हैं कि टेनिस एकेडमी खोलने को लेकर के वो नाराज चल रहे थे। एकेडमी में उनके जाने, लोगों से मिलने-जुलने को लेकर के भी उनकी नाराजगी थी। जो पिता बेटी के कंधे के चोटिल होने के बाद उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए एकेडमी में खुद ही पैसा लगाता हो, जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक, और पिछले 2 साल से बेटी एकेडमी चलाती हो, तो 2 साल के भीतर इतना कुछ नहीं हुआ जितना अब हो गया, ये कैसे संभव है? जैसे वीडियो एल्बम बहुत पुराना, साल डेढ़ साल पुराना है, तो वीडियो एल्बम के पुराने होने के बाद उसके नए सिरे से खड़ा होने और बवाल मच जाने और फिर पिता का इस तरीके से सनक जाने कि वो बेटी की हत्या कर दे, यह संभव नहीं दिखता है। ठीक वैसे ही एकेडमी बहुत लंबे समय से चल रही है। पिता ने अपने खून पसीने की कमाई भी बेटी की एकेडमी में लगा रखी है, और बेटी का करियर ठीक जाए, बेटी अपना जीवन ठीक से जी सके, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अगर पिता की चिंता यहाँ तक है, तो लाज़मी है कि वो बेटी की हत्या एकेडमी खोलने के कारण, एकेडमी में जिन लोगों से मिल-जुल रही है, उन लोगों से मिलने-जुलने की वजह से वो बेटी की जान ले ले। यह भी संभव नहीं है। अब सवाल ये कि फिर क्या है? अगर कुछ लोग ताने दे रहे हैं, पिता ने पुलिस को कहा कि मैं लोगों के ताने से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मैंने बेटी को मारा, मैंने पाप किया है। उस पिता के भीतर कितनी तकलीफ होगी, लेकिन एक पिता इतना बड़ा जल्लाद हो सकता है कि अपने बच्चे की हत्या कर दे, जिस बच्चे को गोद में खिलाया, पाला, पोसा, बड़ा किया, जिसके सपनों को पूरा करने के लिए वो भागा, दौड़ा, और उसके चेहरे पर खुशियों को लाने के लिए उसने अपने दिन रात एक किए, उस औलाद को मार दे गोली इतनी बेरहमी से, यह पिता नहीं हो सकता है। और उसके भीतर अगर इतना आक्रोश है, तो लोगों ने क्या कह दिया है? आपकी इज्जत में कौन सा बट्टा बेटी ने लगा दिया है, जिसके चलते आप बहुत नाराज हो गए? यह जांच का मामला है, और पुलिस अगर पूछताछ कर रही है, तो लोगों के तानों से नाराज हो जाने और उसके बाद बेटी की हत्या की सोच लेने, और बेटी की हत्या के लिए इस तरह से प्लानिंग करने की बीवी के बर्थडे के दिन किचन में बेटी जब खाना बना रही है, उस समय बेटे को दूध लाने के लिए बाहर भेज करके घर में सब कुछ अपने मुताबिक कर देने और फिर बेटी को गोली मार देने की स्थिति पैदा कर देना, एक बड़ी साजिश तो है, शातिरपना तो है, एक गंभीर किस्म का अपराध तो है। लेकिन यह समझ से परे है कि वह पिता जो अपनी बेटी से इतना लगाव जुड़ाव रखता है, उसको गोली कैसे मार सकता है? इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतना क्रोध कैसे हो सकता है कि उसको वो जिंदा रहने देना ही नहीं चाहता है? कौन सा ताना है? और जिन लोगों ने ताने दिए आज की तारीख में, वो कहाँ है? बेटी को समझाने बुझाने, अपने मुताबिक रास्ते पर लाने की कोशिश की जा सकती है, और हर पिता उसमें कामयाब हो सकता है, मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन गोली मार देने के बाद बेटी तो हाथ से गई, आप जीवन भर के लिए जेल, और जिन लोगों के ताने थे वो अपने घर में आराम से। ये वो हरियाणा है जहां की बेटियों ने हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहराया है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, मनु भाकर, रानी रामपाल, साक्षी ढांडा, अभी बॉक्सिंग में देखिए क्या कमाल का काम किया है। तो इस तरह की लड़कियों से हरियाणा का समाज जो है वो गौरवान्वित महसूस करता है। हरियाणा के भीतर लड़कियों को दरकिनार करने, लड़कों को वरीयता देने, लड़के ही नाज हैं और लड़कों से ही खानदान और परिवार का नाम रोशन होता है। इस परिपाटी को वहां की बेटियों ने तोड़ा, वहां की मानसिकता को बदला, और यह समाज जो पुरुष प्रधान था, लड़कियों को पर्दे में और चौखट के पीछे रखता था, वहीं की लड़कियों ने वहां के पूरे समाज को बदल दिया। उन पिताओं पर इस देश को गर्व है जिन पिताओं ने अपनी बेटियों को बाहर ला करके और मैदान में उतारा, चाहे वो कुश्ती का अखाड़ा हो, या फिर बॉक्सिंग का रिंग हो, या फिर हॉकी का मैदान हो, या फिर फायरिंग रेंज, मनु भाकर की तरह। तो ऐसे पिताओं ने अपनी बेटियों की प्रतिभा को पहचान करके उनके अरमान को पूरा करने के लिए, जो चाहती हैं वैसा बनने के लिए अपने को लगाया, अपनी पूरी ताकत लगाई, जो साधन संसाधन जुटा सकते थे, झोंक सकते, सब झोंका, और बेटियों ने पिता का मान रखा, देश का सम्मान बढ़ाया और नाम रोशन किया।
यह लड़की भी वैसी ही थी। राधिका यादव ने, मैं देख रहा था कि टेनिस डबल्स में 122nd रैंकिंग या 130th रैंकिंग, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग है, नेशनल रैंकिंग भी ठीक ठाक है, तो प्लेयर नेशनल इंटरनेशनल लेवल की थी और चोट लग जाने के बाद कंधे में उसने नए बच्चों को हिंदुस्तान का टेनिस स्टार बनने के लिए अकेडमी चला रही थी। तो फिर बुरा क्या है? अपने सपने को, अपने अरमान को आगे बढ़ाने और देश की नई प्रतिभाओं को पहचान करके उनको उस लायक बनाने कि वो देश में और दुनिया में नाम कमा सके, यह भी तो बेहतर काम है। यह भी तो एक तरह की देश सेवा है। अकेडमी लोग पैसा लेते हैं, ठीक है, तो हमें अपने परिवार को चलाने, अपनी जरूरतों के लिए पैसा आ रहा है और हम अपना हुनर अपने बच्चों को दे करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। यह दोनों स्थितियां तो अनुकूल ही हैं। फिर क्यों एक पिता अगर अपनी बेटी की हत्या करता है, तो मुझे जितने भी कारण अभी तक दिए जा रहे हैं, जिन पर चर्चा हो रही है, उन सबको टटोलने के बाद किसी में भी दम नहीं लगा, कोई वाजिब नहीं लग रहा है। अगर कोई कारण मुझे वाजिब नहीं लग रहा है, तो पुलिस को भी जो जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और सबूत, साक्ष्य, गवाह यह सब जुटा करके और सही कारण तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो उसको भी ऐसा ही लग रहा होगा। ना एकेडमिक कारण हो सकता है, ना ताने कारण हो सकते हैं कि बेटी के पैसे पर पलते हो, और ना ही उस जो जो करेक्टर को लेकर के बात कही जा रही है। वो वीडियो जो बना लिया उसने, म्यूजिक वीडियो, उस वीडियो के बनने से एक मुस्लिम लड़के के साथ उसका वीडियो आ जाने से परिवार का और बाप का इज्जत जो है वो तार तार हो रहा है। तो वैसी स्थितियां भी नहीं है। फिर क्या है? एक खुले समाज के भीतर जहां बेटियों को हर पिता आगे बढ़ाना चाहता है और बेटियों के बूते हिंदुस्तान नाज कर रहा है, उस परिवार में, उस समाज में, उस राज्य के भीतर एक बाप ने अपने स्टार प्लेयर बेटी को कैसे मार दिया? और कारण मैं भी जानना चाहता हूं। ऐसी कौन सी बात है और इज्जत के लुट जाने या तबाह हो जाने का ऐसा कौन सा आधार या कारण है कि लोगों ने आपको आकर के कान में बता दिया, आपका कान फूंक दिया और आपका दिमाग फिर गया और आपने बेटी की हत्या कर दी? तो आप पिता नहीं। मुझे लगता है कि कोई भी पिता अगर अपने बच्चे को ठीक से पालता है, उसके भीतर बेहतर संस्कार दे रहा है, उसके साथ इतना लगाव जुड़ाव रखता है जैसा कि यह दीपक यादव राधिका यादव के साथ रख रहे थे। अपनी बेटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी बात पर अपने बच्चों से चर्चा करके अपने मुताबिक स्थितियों को पैदा करने की गुंजाइश रख सकते हैं, आप बना सकते हैं। ये नहीं बन पाने की स्थिति तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। और कोई भी कारण इतना गंभीर नहीं हो सकता है या इतना आपके लिए पगड़ी उछालने वाला नहीं हो सकता है कि आप बेटी की जान ले लें। इसलिए राधिका यादव की हत्या पिता दीपक यादव ने की है। इसके सही कारण को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस कारण को जानने के बाद देश के तमाम घरों और परिवारों के भीतर भी ताक झांक करके हम समझ सकते हैं कि इस तरह का पिता होना नहीं चाहिए। और अगर कोई ऐसा कारण है कि बाप बेटी के बीच में बहुत अच्छे संबंधों का अचानक से खराब हो जाना दिखता है, तो फिर उसको भी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, ताकि ऐसी गांठ गिरह और इस तरह की जहरीली स्थितियां समाज के भीतर, परिवार के भीतर ना पैदा हों। इसलिए हर परिवार के लिए राधिका यादव की हत्या एक जरूरी मसला है। माँ बाप और बच्चों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और बेहतर पारिवारिक माहौल के लिए इस केस के असलियत को जानना आवश्यक है। इसलिए मेरी नजर इस केस पर है और इसमें जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, असलियत सामने आएगी और पिता के हत्यारा बनने का कारण दिखेगा, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये मसला पारिवारिक है और इस देश के लिए एक बहुत ही जरूरी हत्याकांड है,
जिसका सरोकार हम सबसे कहीं ना कहीं बनता है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा, और इस यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने पहले भी कहा है, कुछ ऐसे मुद्दे, ऐसे मसले जिनके ऊपर आप चर्चा ज़रूरी मानते हैं, या उन पर वीडियो आपको लगता है कि बनाया जाना चाहिए, तो आप वह सलाह भी दिया कीजिए। नमस्कार।